नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। शाम के 6 बजने वाले हैं। वक्त है मुकाबला का। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान पर भारत के हमले को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार से सवाल पूछ रही है, लेकिन जब कांग्रेस और उसके सहयोगी दल के सांसद ही विदेश में जाकर भारत सरकार के रुख का समर्थन कर रहे हैं तो कांग्रेस की बोलती बंद है। शशि थरूर के बाद सलमान खुर्शीद ने भी धारा 370 को लेकर भारत सरकार के पक्ष में बयान दिया, लेकिन कांग्रेस है कि नादान बनकर अपने सांसदों पर चुप है और मोदी सरकार से सवाल कर रही है। इसी मुद्दे पर आज करेंगे मुकाबला। थरूर के बाद सलमान, कांग्रेस कब तक नादान? लेकिन पहले एक रिपोर्ट आई, आपको दिखाते हैं। दुनिया के कई देशों में पहुंचकर भारतीय सांसदों का दल पाकिस्तान का झूठा चेहरा बेनकाब कर रहा है और जम्मू कश्मीर को लेकर सच से पर्दा उठा रहा है। भारत सरकार की लाइन लेंथ पर कूटनीतिक बैटिंग कर रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश में पाकिस्तान का झूठ तो बेनकाब कर ही रहे हैं। उनकी कूटनीतिक कोशिशों के बाद कोलंबिया ने पाकिस्तान के समर्थन में दिया गया अपना बयान भी आधिकारिक रूप से वापस ले लिया, जिस पर भारत ने आपत्ति जताई थी। In fact, the Vice Minister very graciously mentioned they had withdrawn the statement that we had expressed concern about and that they fully understand our position on the matter, which is something we really value. दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद सलमान खुर्शीद ने भी थरूर की ही तरह भारत की बात की और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाने से कश्मीर में विकास की नई बयार बह रही है। Kashmir had a major problem for a long time, which somehow gave an impression that it was separate from the rest of the country. But Article 370 was abrogated. It was finally put to an end because so much time has passed. Subsequently, there was an election in 65% participation in election. इस बीच डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर सलमान खुर्शीद के सुर में सुर मिलाया। Post Article 370 removal, we saw Jammu and Kashmir see peace. We also saw an election. We also saw an elected government coming to power. I will go back to India. I will have questions of my government. But I stand resolutely with India, with the Indians. कांग्रेस के सहयोगी दल भी विदेश में भारत सरकार के साथ मजबूती से खड़े दिखाई दे रहे हैं, जबकि देश के अंदर कांग्रेस लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत सरकार से सवाल पूछ रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरकार से फिर पूछा और राहुल गांधी भी पहले सरकार से कई सवाल पूछ चुके हैं। अब कांग्रेस विदेश गए अपने सांसदों के उन बयानों पर चुप्पी साधे हुए है, जिसमें शशि थरूर के बाद सलमान खुर्शीद भी अनुच्छेद 370 का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में हमारा सवाल यह है कि थरूर के बाद सलमान, तो कांग्रेस कब तक खुद को दिखाएगी नादान? और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का सवाल आपको दिखाते हैं कि आखिर कौन कौन से सवाल इस चर्चा में हम पूछेंगे। हमारा सवाल है, थरूर को विदेश भेजने पर आखिर सियासत क्यों हो रही है? सवाल नंबर 2, 370 के खिलाफ पार्टी खुर्शीद समर्थन में क्यों? सवाल नंबर 3, अपनी सेना के नुकसान के ब्यौरे की जरूरत क्या है? सवाल नंबर 4, अपने नेताओं पर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस चुप क्यों है? और सवाल नंबर 5, ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस अपनी छवि क्या बचा रही है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े। मेरे साथ रोहन गुप्ता जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अनुराग भदौरिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। साथ ही मेरे साथ राजीव रंजन जुड़ रहे हैं, जो कि प्रवक्ता हैं जेडीयू के। साथ ही दुष्यंत नागर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। पहला सवाल दुष्यंत जी आपसे, इससे क्या आपत्ति है? भाई शशि थरूर गए, उन्होंने कोलंबिया को बताया कि पाकिस्तान ने जो किया वो गलत किया, बावजूद इसके तमाम कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं नहीं, वो पार्टी लाइन से अलग चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं, उधर चल रहे हैं। इसकी जरूरत क्या है? किसी ने नहीं कहा। मैं समझता हूँ, मैं आप ही के द्वारा ही सुन रहा हूँ कि शशि थरूर के बयान से, या शशि थरूर ने जो कोलंबियन गवर्नमेंट के ने विड्रॉ किया है, जो उन्होंने शोक संदेश भेजा था,
ये तो शशि थरूर क्या, कोई भी अगर जाएगा, कल को हमारे भदौरिया साहब या मैं भी अगर भारतवर्ष के प्रतिनिधि के रूप में विदेश में जाऊंगा तो हम वो ही बात करेंगे जो थरूर साहब कर रहे हैं। भाई वो गए क्यों हैं? तो भारत उदित राज सरकार ने का ये पक्ष कहा- रखने गए सर, हैं। उदित राज ने यह कहा कि शशि थरूर जी। बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं। देखिए पढ़ लीजिए लोकतंत्र, ट्वीट उनका। नहीं, लोकतंत्र है साहब, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन क्या कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक रूप से कोई बयान ऐसा आया है? मुझे नहीं लगता ऐसा बयान कभी भी आया होगा। और 370 पे भी आपने कहा, 370 पे सलमान खुर्शीद। तो हाँ कांग्रेस का स्टैंड है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा आ गया वो हम मानेंगे और अब बात खत्म हो गई। ठीक है, रोहन गुप्ता ये- जी, क्यों दिक्कत हो रही है? ये दिक्कत भाजपा वाले ऐसे नकली बना देते हैं, कांग्रेस को दिक्कत हो गई। कोई दिक्कत नहीं है भाई। भाई रोहन गुप्ता जी, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप लोग जबरदस्ती बवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि जब तक दरबारी रहेंगे विराजमान तब तक कांग्रेस बनी रहेगी नादान। अगर दिक्कत नहीं होती तो शशि थरूर जो पार्लियामेंट की कमिटी है एक्सटर्नल अफेयर्स की, उसके मुखिया होने के बावजूद भी कांग्रेस उनका नाम नहीं लेती क्या? अगर दिक्कत नहीं होती तो अगर दिक्कत नहीं होती तो उदित राज जैसे लोग हर रोज शशि थरूर को ये कहते हैं कि आप सरकार के स्पोक्स पर्सन या बीजेपी के मैं स्पोक्स इनको जवाब पर्सन। दूंगा। अगर दिक्कत नहीं होती तो 4 नाम में उनका नाम आता। तो मुझे लगता है कि दिक्कत तो है, और दिक्कत उन दरबारियों के जिनको लगता है कि शशि थरूर को जो महत्व मिल गया उनकी जमीन खिसक जाएगी। और इसीलिए जो उनके मीडिया के मुखिया ने जैसे आतंकवादी और सांसदों के बीच में एक पैरेलल ड्रॉप किया, आप सोचिए कि किस हद तक उनके दिमाग में नफरत हो गई होगी कि खुद के सांसद भी उसमें गए हैं और आतंकवादी के साथ में उसका कंपैरिजन करना, आप एक मानसिकता की बात कर रहे हैं। देखिए यही चीज समझनी पड़ेगी कांग्रेस पार्टी को कि जब देश का नाम रोशन हो रहा है, और आज एक आपके सामने एग्जांपल है कि कोलंबिया ने नहीं, लेकिन सर आपने ही तो नाम मांगे थे, आपने तो फोन किया था उनको, किरण रिजिजू ने, कि भाई 4 नाम दे दीजिए। उसमें शशि थरूर का नाम नहीं था, अगर वो उन्होंने 4 दे दिया नाम 4 है, नाम। मैं- तो राजनीति तो आप कर रहे थे मैं ना आपको कि यही कहना आपने चाह रहा नाम हूं नहीं देने के कि बावजूद अगर- उनको भेज दिया। मैं तो वही कांग्रेस बोल को रहा हूं कि अगर तकलीफ वो हो रही है 4 तो नाम फिर क्यों में- दिक्कत है? सुनिए, मैं वही इनको कह रहा हूं कि विस्तृत वो जवाब दूंगा, 4 ये नाम बहुत में- ज्यादा हो गया देश में। रोहन जी, आप कंप्लीट कर लें। मैं यही कह रहा हूं, आपने कहा 4 नाम मांगे, मैं वही कह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति एक्सटर्नल अफेयर्स कमिटी जो पार्लियामेंट की है उसका अध्यक्ष है और आपकी पार्टी का सांसद है, तो वो 4 नाम में उनका नाम नहीं देने का आप मुझे एक तो रीजन बताइए ऑन मेरिट्स बेसिस। अब ठीक जब है। देश की मैं- बात मैं- आती है मैं तब जवाब राजनीति दूंगा, मत करिए ना। ठीक है। अगर उन्होंने तारीफ की है कुछ माध्यम में, किस मुद्दे पे सैन्य की तारीफ की है, सरकार की तारीफ की है, देखिए- इसका मतलब देखिए ये नहीं जी, है कि कांग्रेस के खिलाफ दुष्यंत जी हो उसका गए। जवाब दे ये रहे हैं। मुद्दे मैं नहीं है। जवाब ये दे रहा हूं। समझना पड़ेगा कि कई मुद्दे ठीक है, जब दुष्यंत जवाब दे रहे हैं, बाकी फिर राष्ट्रहित मैं होते बाकी हैं, लोगों के पास उस जाऊंगा। मुद्दे पे देखिए- राजनीति नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर थरूर की काबिलियत को पूरा देश मानता था, सिवाय भाजपा के। जब कश्मीर का 370 का मैटर आया तो ये डॉक्टर शशि थरूर के रुख से खुश नहीं थे। जब हमारा कनेडियन गवर्नमेंट के साथ में कुछ हल्का फुल्का डिप्लोमेटिक लेवल पे कुछ विवाद हुआ तो उनके रुख से ये खुश नहीं थे। बहुत सारे, मतलब अब से पूरी एक लेन है। कांग्रेस के सीनियर लीडर से मेरी बात हुई, वो कह रहे हमने तो इसलिए नाम नहीं दिया कि कल को डॉक्टर थरूर जाएं और फिर ये कहें कि राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचा दिया जी, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। अरे हमारे इतने वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा के वर्तमान में भी सदस्य हैं, राजीव शुक्ला साहब, एक क्रिकेट डिप्लोमेसी है वर्ल्ड के अंदर और वो उसको लीड करते हैं। उनको भी भेजा जा सकता था। अरे भाई, आपने भी वो तो उनका नाम नहीं दिया था। सर मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, उन्होंने मैं एक इंडिविजुअल कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी उनको पिक कर अरे सकती ऐसे थी। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको पिक कर नहीं, सकती थी। अरे यही तो क्रिकेट- समझते हैं आपको, अगर सर, जाके कोई मैं विदेश आप- में बोल दे तो फिर आप क्रिकेट की महत्ता को नहीं समझ रहे मैं हैं। समझ रहा हूं सर, मैं ये कह रहा हूं कि सचिन तेंदुलकर और राजीव शुक्ला भारत के कितने बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है सर। इसका अंदाजा लगाना चाहिए। उनको इन्होंने पिक नहीं किया, ठीक है। इन्होंने डॉक्टर थरूर उनको को करना चाहिए था, मैं ये कह उनको रहा हूं। करना चाहिए था। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया, राजनीति कौन कर रहा है? जी, भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई शक है क्या? कैसे? विपक्ष के सारे नेता विदेश की धरती पे जाके राष्ट्र का मान बढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है। ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं? अपने ही देश में बैठ के अपने ही देश को, लोगों को कई का अपमान कर रहे हैं, कभी सेना का अपमान करते हैं। क्या नहीं किया इन्होंने? सूफिया कुरैशी जी को बोल दिया कि वो आतंकवादी की बहन है। ये अपमान कौन कर रहा है? बीजेपी के नेता। बीजेपी के नेता एक पठानिया है, विधायक उधमपुर से, क्या कहते हैं, वो अपनी ही एयरफोर्स को कह रहे थे वो सो रही थी। सोचिए आप,
दूसरे और सुन लीजिए, इनके तीसरे नेता और मत हैं। जाइए सर, वो उस पर क्या- अभी मुद्दे पे रहते हैं, सुनिए, क्योंकि सुनिए, फिर नहीं, राम मुद्दे गोपाल पे ही यादव है। का भी जिक्र आ जाएगा आप- कि हाँ, उन्होंने ठीक है, क्या उसमें कहा हम उसका था भी जवाब दे भूमिका देंगे, सिंह को उसका भी लेकर के। जवाब उसका भी जवाब दे देंगे, वो हम जवाब दे देंगे। ठीक है। उसी पे रहेंगे ना कि कौन राजनीति कर, आपने ये तो सवाल पूछा हाँ, तो राजनीति बिल्कुल सही भारतीय जनता पूछा। पार्टी कर रही है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी राजनीति देश पे करती है। अरे हम तो राष्ट्र की बात करते हैं, विदेश की धरती पे जाके हम पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं, आप हमारे लोगों को यहीं पे बैठ के अपमान कर रहे हैं। हमारी बेटियां जिनका सिंदूर उजड़ा, और आपके एक सांसद कहते हैं उनको, क्या कहते हैं कि वीरांगना का भाव नहीं था। ठीक है। अब उनका भी अपमान करोगे कि उनके वीरांगना का भाव नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं का अपमान कर रही है। और देखिए उनके सवाल क्या होते हैं कि शशि थरूर जी ये कह रहे हैं, फलाने ये कह रहे हैं, तो अच्छी बात कह रहे हैं ना विदेश की धरती पे जाके। हाँ, तो अच्छी बात आप है ना। तारीफ करो ना, राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अच्छी बात तो है ना। नहीं सुनो, तो अच्छी बात होगी राष्ट्र के प्रति, जब भी बात होगी तो अच्छी होगी ना। विपक्ष तो हमेशा, जब भी आप सुनिए, जब पाकिस्तान पे जिस तरह का वार छिड़ा, पूरा सर्वदलीय बैठक मीटिंग में पूरे हिंदुस्तान ने कहा, पूरी पार्टियों ने कहा, सर्वदलीय बैठक में कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप आगे बढ़ो, पीओ को लेके आओ, आप आगे बढ़ो, हम तो आपके साथ खड़े हैं। लेकिन राजनीति कौन कर रहा है? ये राजनीति कर रहे हैं ना कि फलाने नेता। अरे क्यों नहीं कहेंगे? बाहर जाके अगर हमसे कोई पूछेगा देश का प्रधानमंत्री कौन है, तो मैं क्या बोलूंगा? देश का प्रधानमंत्री। देश का प्रधानमंत्री ठीक है ना, शशि सुनिए थरूर मेरी बात के बयान से, सुनिए, देश का प्रियंका चतुर्वेदी के बयान से सहमत है ना आप? हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हमेशा शक्तिशाली होता अनुराग भाई है, सहमत चाहे है ना? कोई भी हो। मतलब आप क्या? प्रियंका चतुर्वेदी और शशि थरूर के बयान से ना? नहीं, क्या बोला उन्होंने? आप बताइए तो सही, क्या उन्होंने- गलत बोला वही पूछ रहे हैं। अच्छा, मुझे क्या लगा बोला? तैयारी पूछो। करके आए होंगे आप। नहीं, मैं तैयारी करके आया हूं, आप बताओ ना क्या गलत बोला। मतलब आप कोलंबिया सहमत को हैं, उन्होंने सहमत बताया हैं। कि पाकिस्तान ने गलत किया। तो नहीं, किसको नहीं कह रहे पाकिस्तान गलत किया? हाँ। जब से गए विदेश की नहीं, तो धरती पे, उन्होंने ये तो कह रहे वापस लिया, पाकिस्तान ने गलत किया। उन्होंने वापस लिया। वही मैं कह रहा हूँ, सही कहा ना? हाँ। नहीं, मुझे हाँ। आप थोड़ा- नहीं, अरे मुझे जब एक मिनट से- दीजिए, मैं राजू जब- रंजन से एक जवाब ले एक लूं, मिनट फिर मैं सुनिए। आपके जब से Important नहीं, issue है, जब 10 से सेकंड जब देना, से मैं जवाब पाकि- दे दूं। सुनो, मैं जब दे से हिंदू, एक मिनट सुन लीजिए। हाँ। विदेश की धरती पे लगातार विपक्ष के नेता पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं, उसको बेनकाब कर रहे हैं, आतंकवादी देश बता रहे हैं, और खुलेआम डंकी की चोट पे हिंदुस्तान की वकालत कर रहे हैं। ठीक है सर, ये जल्दी हमारी से। ये हमारी ओके सर, मैं अनुराग भाई आ रहा हूं। और हमारे देश के नेता क्या अनुराग जी आ कर रहा रहे हूं, हैं? अनुराग जी आ रहा हूं, भारतीय बस एक जनता मिनट, राजनीति कर बोलिए। रहे हैं। ये देखिए, पार्टी हमारी के अंदर में आपत्ति पार्टी को मात्र बनाने की ये कोशिश है कर रहे हैं। कि मैं आप आज विभाजन मत से करिए। बता दूं, राजीव रंजन जी शशि बच के रहिए, थरूर और आपकी पार्टी सलमान को भी तो खुर्शीद, भाग रहेंगे। शिंदे, प्रियंका चतुर्वेदी, जितने भी लोग गए हैं सब अच्छा बोल रहे हैं, सब भारत के हितों की रक्षा कर रहे हैं, और मैं भी और अनुराग भाई हम सबके साथ हैं। ये डर है ना कि ऐसा ना अरे हो डर नहीं है भाई, थरूर की ये डर क्या सच्चाई है। तो थरूर की आलोचना आप अकेला, थरूर आप की दो आलोचना बंदों की क्यों? बात कर, सबकी बात करो भाई, सब अच्छा कर रहे थरूर की हैं। आलोचना क्यों कर रहे हैं? किसी ने नहीं करी क्यों आलोचना, उदित राज ने कोई क्यों कहा? आलोचना नहीं उदित कर राज ने क्यों कहा सुपर प्रवक्ता? उदित राज जी का अरे सुन लीजिए, देखना पड़ेगा, सुनिए, देखिए चलिए, इंडिविजुअल है। आप तब तक देख लीजिए। देखिए, एक सेकंड, ऐसा राजू रंजन जी, लोकतंत्र में आप राजीव सबको रंजन जी, एक- भाई एक- अनुराग एक- भदौरिया कह रहे हैं बीजेपी राजनीति कर रही है, अपने लोगों का अपमान कर रहे हो देश में, वो लोग तो जाकर के विदेश में मान बढ़ा रहे हैं। इनके पास कुछ नहीं मिलता है तो किसी ठीक है, ओके नेता सर, को राजू पकड़ रंजन से लेंगे। सवाल था। नहीं, एक अनुराग जी, सेकंड, राजू रंजन से सवाल था। नहीं, एक राजू सेकंड, रंजन एक सेकंड और। नहीं, एक सेकंड और। आज कहूं कि पूरी किसी दुनिया में, भी विपक्ष पूरी के दुनिया में प्रवक्ता ने, किसी भारत विपक्ष के के- नेता ने जो डेलीगेशन किया है, एक मिनट उसके सर, बारे में अनुराग उसका जी, विरोध नहीं अनुराग किया जी, है। एक मिनट सर, अगर प्लीज, प्लीज विरोध सर। किसी ने किया है, अनुराग जी, सुनिए, प्लीज। विरोध किसी ने राजू किया है, जी किसी बोलिए। नेता ने किया, उसको आप ठीक है, पार्टी राजू लाइन जी बता बोलिए, देते हैं। राजू जी बोलिए। तो क्या पार्टी की लाइन मान लें? ओके पार्टी सर, लाइन मान लें, एक मिनट विजय शाह सर, को पार्टी अनुराग जी, लाइन मैं आ रहा हूं मान आपके लें। पास, राजू जी पहली बोलिए। बात विजय तो शाह ये को है। पार्टी की लाइन मान लिया जाए, बताइए ठीक, ना। ओके अरे सर, अनुराग हो जी, गया मेरे सर, बोलने के बाद बोल लीजिएगा ना। सही कह रहा है, माने आप कोई विपक्ष का बोलिए राजू रंजन। देखिए, मुझे हैरानी होती है, एक तरफ पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में झूठ और फरेब के जरिए भारत को एक हमलावर राष्ट्र के तौर पर प्रचारित करने की कोशिश की। हमारा इको हो रहा है, उसको ठीक कराइएगा। ठीक है सर, मैं बात जारी मैं रखता कोशिश हूं। करूंगा दूसरी जल्दी ठीक तरफ भारत के अनेक राजनीतिक दलों के नेताओं के जो बयान थे, वो पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तान के पक्ष में वो दिखाए जा रहे थे। दुनिया में भ्रम का निवारण करने के लिए जब ये शिष्टमंडल अलग अलग देशों में पहुंचा, तो आपके सामने कोलंबिया जैसा दृष्टांत भी है कि पाकिस्तान का जो पाखंड था, जो उन्होंने फरेब और भ्रम पैदा करने की कोशिश की, कोलंबिया को वास्तविकता से परिचित कराने के बाद उन्होंने अपना स्टैंड बदल लिया। और मुझे लगता है कमो बेश पूरी दुनिया में पाकिस्तान को करारा जवाब, डिप्लोमेसी की जो ताकत है, युद्ध या युद्ध जैसे हालात, वैसी स्थिति में भारतीय सेना ने जो शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस लेकिन तरह अनुराग से बड़े भदौरिया सवाल फैसले उठा रहे लिए हैं गए, कि आप चाहे वो लोगों इन CCS, तमाम नेताओं ने CCPA, सवाल उठाए। वो कह रहे हैं कि भाई सूफिया को लेकर क्यों सवाल उठाया गया?
उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो कह रहे हैं कि बदनामी तो आप लोग कर रहे हैं ना। देखिए, अब मैं तो एक बात कहूँगा, चाहे वो सोफिया कुरैशी को लेकर के जो बातें कही गई, भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं और जनता दल यूनाइटेड ने आधिकारिक तौर पर कहा कि ऐसे बयान कतई स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, अच्छा लगा। अब ये सब्जुडिस्ड है, ठीक है और सर। निश्चित तौर अब पर उसको जब घुमाने उनकी की जरूरत गिरफ्तारी नहीं, पर सब रोक जुडिस है। लगाई अभी गई, अभी कोई तो विपक्ष फिर का उन नेता होता तो भावनाओं को कहते हम हैं पार्टी समझते बाहर कर दो, निकाल दो, सब हो जाता। लेकिन कोई नहीं, मैं चाहता हूं आवाज भी ठीक हो जाए। शायद राजीव जी को आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हम लोगों वो को ठीक हो जाए खुशी तो मैं होगी, आपको- कार्रवाई होनी चाहिए। ओके सर, बिल्कुल आपने सर, मैं पूरी सहमत बात हूं। आपने सुनी अच्छी नहीं। बात कही, आपने पूरी अच्छी बात बात कही। मैं आपने आपके पास सुनी आ रहा नहीं। हम हूं, लोग मैं आप सबके पूरी पास आ रहा तरह हूं, से लेकिन इस इस पक्ष वक्त में मेरे हैं साथ कि कांग्रेस कार्रवाई के होनी चाहिए। वरिष्ठ नेता और पहले ब्यूरोक्रेट रहे, आप दुष्यंत जी कुछ कह रहे थे, आप कंप्लीट कर लीजिए। अनुराग जी 1 मिनट आ रहा हूं, दुष्यंत जी कुछ बोल रहे थे, मैं वो बोलने फिर आपके पास आ जा रहा हूं। देखिए, कश्मीर के ऊपर मैं कह रहा था, ये हमारी डे 1 से, आज़ादी के बाद से ये नीति रही है कि पूरा देश कश्मीर के विषय पे, विदेश नीति हो, रक्षा के मामले हो, सदैव दलगत राजनीति से ऊपर उठ के एक साथ रहा है। हाँ। तो कांग्रेस के जो नेता बात कर रहे हैं, हम सबको उनका स्वागत ही करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उसमें भी राजनीति के लिए आ जाती। जवाब दो, मैं बोल लूं? हाँ बोलिए, बोलिए अनुराग जी। देखिए, हमने कभी सवाल नहीं उठाया कि सीडीएस अनिल चौहान जी सिंगापुर के इंटरव्यू उन्होंने क्या बोला। आप चला दीजिए उन्होंने क्या बोला। हम नहीं सवाल उठा रहे हैं। हम सवाल नहीं उठा रहे हैं कि हमारे एयर मार्शल जो यहाँ पे चीफ है, क्या नाम उनका, अमरप्रीत सिंह जी ने जो बोला, क्या बोला उन्होंने, उसको भी चला दीजिए। ये मेरे शब्द नहीं है। भाई आपके साथ प्रवक्ता बैठे बीजेपी के, पूछ लीजिए सर, मेरी कोई बात दिक्कत सुनिए ना, नहीं। मेरी बात करने दीजिए। ये मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं कि समय से हम यहाँ पे डिलीवरी नहीं होती है, समय से प्रोजेक्ट पूरे नहीं होते हैं, ये वो कह रहे हैं। तो इसके हाँ, मतलब तो वो आप सरकार विपक्ष को में आईना हैं, दिखा आप रहे हैं तीसरी ना। बड़ी पार्टी है पार्लियामेंट में सर, मैं उसमें सवाल कोई उठा- दिक्कत ही नहीं। सवाल पूछिए, आप तो बैठे हैं। तो पूछ रोहन रहा हूं ना, गुप्ता अरे देंगे पूछ- जवाब। अरे पूछ, वो नहीं देंगे जवाब, मैं सवाल पूछ ले रहा हूँ। ठीक, हम अनिल चौहान मैं जी मैं पे आ रहा हूं, जो बस एक इंटरव्यू- जैसा सेकंड, 1-2 मिनट सर सेकंड, उदित जी से सेकंड, बात कर लूं, फिर आपके पास आ रहा एक सेकंड, ज्यादा नहीं। अनिल चौहान जी पे आप ठीक है, इंटरव्यू उस पे मैं कोई बात नहीं सर, मैं आपके हमको पास जवाब रहा हूं। दे दीजिए। उदित- और एयर मार्शल चीफ का जो बयान, उदित राज जी मेरे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व में ब्यूरोक्रेट रहे हैं। उदित राज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आवाज आ रही सर आपको? उदित राज जी आवाज मिल रही है आपको? क्या बात क्या है? नहीं सर, आवाज मिल रही है आपको, तो आपसे बातचीत फिर आगे बढ़ाऊं। हाँ, आवाज मिल रही है। अच्छा ठीक है। आपने शशि थरूर के लिए कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के सुपर प्रवक्ता हैं, ऐसा क्या हो गया सर? उदित जी आप बोल नहीं रहे, सवाल का जवाब नहीं दे रहे। सवाल से कोई दिक्कत है उदित जी आपको? चलिए मैं दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करूंगा। भाई रोहन गुप्ता जी बहुत सारे सवाल अनुराग भदौरिया उठा रहे हैं और इन सवालों के बीच में मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूं कि वैसे उदित जी को आवाज जा रही थी, लेकिन फिर मैंने सवाल पूछा तो आवाज नहीं जा रही, पता नहीं। नहीं, एक सवाल और है। हाँ जोड़ लीजिए अनुराग जी, मैं आप जितने सवाल पूछ लीजिए। रोहन गुप्ता और अनुराग भदौरिया को रखिए विंडो में। बिल्कुल, उनसे बस ये पूछिए कि पाकिस्तान की मीडिया पे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा यकीन हो गया भाई। पाकिस्तान की मीडिया है, अरे पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन देश है, वो तो चाहता ही है कुछ ऐसा चलाना जिससे आप उसकी राजनीति करो। इसीलिए तो धर्मपुर की गोली भी चलाई थी उनके आतंकियों ने कि हम वहां नफरत की राजनीति को जन्म दें। आप उनके ट्रैप में आना चाहते हो, उनके लोगों पर विश्वास करो, उसकी मीडिया पर उनके लोगों की वहां पे बोली बातों पर विश्वास कर रहे हो। एक हमारे अभी दूसरे प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि भाई हमारे अरे भाई ये बता दीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के नेता आप बड़े आसानी से कह देते हैं सब। ठीक बात है अनुराग भदौरिया, हो गया मतलब अगर पूरे प्रोग्राम में आप ही बोलेंगे तो दूसरे को बोलने का मौका दे दीजिए ना। मैं तो ये पूरा एयरफोर्स चीफ मार्शल, आपने सवाल पूछ लिया, जवाब ले लीजिए। और जनरल अनिल चौहान जी ने सीडीएस। ओके सर, रोहन गुप्ता जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया का। ये चुप करें तो मैं जवाब दूं। हाँ, देखिए अभी ये डिबेट की जब शुरुआत थी, बात बहुत सिंपल थी हाँ। कि जो दो नेता जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने
विदेशी जवाब फलक पूछा पर मैंने कुछ जाके और। बहुत स्पेसिफिक बात की। अब बीच में मत बोलिए हर चीज में, तो बात डिबेट नहीं होगी सर ना। सवाल सुन का भी लीजिए। जवाब दे दीजिए ना, कहानी अरे मत पर बीच गाइए। में मत बोलिए ना भाई साहब। अरे तो आप 10 आप सेकंड में तय कांग्रेस कर में लेंगे चले कि गए। आपको क्या हम जवाब तो चाहिए। सवाल का हर जवाब चीज मांग में रहे बीच में बोलते रहते हैं, क्या तरीका हैं। अरे है। जवाब सुन भी लीजिए दीजिए, ना, अभी जवाब सुन ही रहे नहीं ना है तब से इसीलिए आपको। चिल्ला रहे हैं। अरे सुन रहे हैं ना, अभी शुरुआत हुई है ना। अरे सारे जवाब दो, जवाब मिल कहाँ जाएंगे शुरुआत कर आपके रहे हो? सवाल के। अच्छा बताइए, जवाब जो का कोई चौहान मतलब साहब ही कह नहीं है, रहे हैं बीच वो में क्या मत है? बोलिए आप हर चीज में। इनको अच्छा चुप बताइए, करवाइए चौहान भाई साहब साहब, को ऐसे बताइए। डिबेट नहीं होगी। अनुराग भदौरिया, अंजलि जब जी वो प्लीज बोल इनको रहे चुप थे, करवाइए। जब ये आप कोई बोल रहे थे मजाक वो तो नहीं चल बोल रहा रहे है। थे, अब वो बोल रहे इनको हैं तो सुन पहली लीजिए। बात है कि जब हम अच्छा सुन विदेशी लो, फलक की बात सुन लो। करते हैं, हाँ। कांग्रेस के या कोई भी पार्टी के सांसद हो, आज उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए। और जिस प्रकार से कांग्रेस के एक बड़े नेता ने आतंकवादी के साथ कंपेयर किया, बड़ी भद्दी बात है। मुझे लगता है उनको माफी मांगनी चाहिए देश के सामने। अच्छा आगे दूसरी चीज, जवाब। अभी भी पाकिस्तानी मीडिया की बात की। अरे पाकिस्तानी हाँ मीडिया में आज हीरो कौन है? कांग्रेस पार्टी के हाँ, नेता है। तो आप उनकी उस पर डिबेट है। विश्वास क्यों करते दोनों के हो? सवाल सेम है। पाकिस्तान दोनों के विश्वास सवाल लायक देश सेम है। है। आप भी पूछते हो पाकिस्तान कितना हमारा नुकसान दुश्मन और वो देश भी है। पूछते हैं कितना। उस पर यकीन आपको कर देश की करके सेना पे तो भरोसा अब नहीं है। पाकिस्तान देश से के हमें देश डीजीएमओ की पे सेना पे भरोसा नहीं है भरोसा है, आपको। अपने आपको घर ट्रंप पे पे भरोसा भरोसा है, है। आपको तभी तो पाकिस्तान देश सर की पे आप सेना सर जो भरोसा आप कह है। रही है उसी दोनों पे आपको चल प्रोग्राम रहे में शर्म एक आनी हो। बड़ी चाहिए। खबर आ रही है, वो इनको बता चुप देते हैं करवाइए आपको। प्लीज। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, चीफ ऑफ स्टाफ डिफेंस के इंटरव्यू पर कांग्रेस अध्यक्ष का बयान। सीडीएस के इंटरव्यू पर कांग्रेस अध्यक्ष का बयान। ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है। सुरक्षा तैयारियों की व्यापक समीक्षा हो, करगिल रिव्यू कमेटी की तरह एक्सपर्ट कमेटी का गठन हो। हम ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल पूछना चाहते हैं, ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। ऑपरेशन सिंदूर की जांच होनी चाहिए, करगिल की तरह रिव्यू कमेटी बने। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। जो इंटरव्यू था उसको लेकर के अब कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल किया है और यह कहा है कि एक्सपर्ट कमेटी का गठन हो। प्रशांत, क्या कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने? जी देखिए, लगातार कांग्रेस पार्टी जो सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने एक इंटरव्यू दिया है एक मीडिया हाउस को, उसको लेकर लगातार सवाल खड़े कर रही है। और उसी क्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब एक पोस्ट करके फिर से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है और दो बड़े सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। उनका कहना है कि जो सीडीएस का इंटरव्यू है उससे दो सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला ये, और उन्होंने डिमांड भी किया है कि जिस तरीके से कारगिल युद्ध के बाद के सुब्रमण्यम, जो वर्तमान विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनके पिता थे, बहुत बड़े सामरिक विशेषज्ञ थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट पर संसद में चर्चा की गई थी। तो उसी तरह की एक कमेटी बनाई जाए जो पूरा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसमें जो सामरिक तैयारी थी भारत की, उसके बारे में, उसमें क्या कमियां रही, इसके बारे में समीक्षा करें और एक रिपोर्ट दे, उसको संसद में चर्चा हो। और दूसरा सवाल उन्होंने फिर से खड़ा किया है, जो डोनाल्ड ट्रंप जो बयान दे रहे हैं कि किस तरीके से ना अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करके युद्ध विराम करवाया, उसी को फिर से उठा रहे हैं। लेकिन एक तरीके से सीडीएस के इंटरव्यू के बाद पूरी कांग्रेस सरकार पर अब हमलावर है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं और स्पेशल सेशन बुलाए जाने की मांग जोर शोर से अब कांग्रेस पार्टी उठा रही है। ठीक है प्रशांत, आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन ये बड़ी बात है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा अब बीजेपी को ये तय करना है या बीजेपी की पार्लियामेंट कमेटी जो किरण रिजिजू हैं वो अपने पार्टी के साथ मिलकर तय करेंगे कि क्या कुछ करना है। लेकिन उदित राज जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। उदित राज जी, आपको आवाज अगर मिल रही है तो हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएं। हाँ बिल्कुल मिल रही है। ठीक है सर, स्वागत है आपका। अभी जो कुछ भी चल रहा है वो शशि थरूर से इतनी नाराजगी क्यों है? नहीं, अब तो जो कहना था मैंने पहले कह दिया है, वो अब तो आगे बढ़िए ना। आज अनिल चौहान जी ने सिंगापुर में क्या बोला है उसकी बात करना चाहिए। ट्रंप ने 11वें बार बोला है कि हमने सीज फायर कराया। अब बड़े मुद्दे पर आइए, वो जो कहना था हमने कह दिया है। तो आपने ये भी कहा कि शशि थरूर बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं, तो कुछ तो मन में आपके आया होगा कि आपने कहा। जब कहना था आज तो कुछ नहीं कहा ना, जो पहले कहा आप सब ने कवर किया है, उसी खबर को बार बार क्यों कवर करेंगे। एक दो बार आपके टेलीविजन में सबने खबर कर लिया, 2 दिन पहले की बात है। कोई अब नया डेवलपमेंट है तो उसके हिसाब से बात किया जाना चाहिए। अब सीडीएस अनिल चौहान ने बड़ी गंभीर बात किया कि भारत के जेट गिरे। और जो सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं बीजेपी के ही एमपी रहे हैं, नेता हैं, उन्होंने कहा पाकिस्तान ने 5 जेट गिरा दिए हमारे।
आज ज्यादा रेलिवेंट सवाल है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, और उस पर सर, ट्रंप उस ने पर अभी फिर अभी से अभी हमारे, बड़ी खबर आई थी, हमने उसको भारत लिया है। की जो दूसरा, सलमान खुर्शीद ने sovereignty कहा है, कि 370 कश्मीर के हक में है। देखिए, ऐसा है कि सलमान खुर्शीद जी का अपना बयान हो सकता है, विदेश की धरती पर गए हैं, वहाँ एकता बनी रहे इसके लिए बोल दिया होगा। और एक बात है, दूसरी बात है कि पार्टी की लाइन तो ये नहीं है। अब निजी सब बीजेपी तो है नहीं, यहाँ तो स्वतंत्रता है कांग्रेस में, उनका निजी बयान हो सकता है, निजी बयान है। लेकिन 370 के बाद में जो स्थिति खराब हुई है, खासतौर से मैं बता देना चाहता हूँ कि वहाँ का जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब, वो बहुत परेशान है, जो कि अब उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है, ऑफिस में भी, कार्यालय में, एट्रोसिटीज में भी, ये जिससे मैं मेरा खुद का अनुभव है। तो 370 के बाद में क्या वो सब 5 स्टार होटल बन गए, इन्वेस्टमेंट वहाँ बढ़ गया, ये सब प्लाट खरीदने जा रहे थे, प्लाट खरीदने पहुँचे, ये हरियाणा के लड़के शादी करने जा रहे थे, हुआ है क्या हुआ बताइए? तो शशि थरूर और सलमान खुर्शीद पार्टी लाइन से हट के बोल रहे हैं। नहीं, मैं सलमान खुर्शीद जी के बारे में थोड़ी कह रहा हूँ, उन्होंने सीनियर नेता हैं, उनके बोलने के बाद में हमें कुछ कहना नहीं है, सीनियर नेता हैं, उन्होंने बोला। थरूर जी के बारे में जो बोला था हमने कह दिया। उन्होंने कहा था कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई थी, फिर उसके बाद में प्रमाण दे दिया कि 6 सर्जिकल स्ट्राइक मनमोहन सिंह जी के समय में हुआ था, लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस किया गया था, इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस किया गया था, और 1965 का भी हवाला दिया गया, किस तरह से लाहौर तक सेना चढ़ गई थी, और 1971 की बात है कि 2 टुकड़े आपकी पार्टी ने किया और ट्वीट किया, उन्हीं की किताब का जिक्र किया। आप तो बहुत नॉलेजेबल इस मामले में, अधिकारी रहे हैं, तो क्या कार्रवाई भी करेंगे आप लोग शशि थरूर के खिलाफ अगर पार्टी लाइन से हट रहे हैं, या कोई मजबूरी है कि नहीं करेंगे? अरे बात ये सवाल मुझसे संबंधित है ही नहीं है, ये सवाल तो पार्टी तय करेगी। जो बात ऐतिहासिक जो तथ्य गलत रखे जा रहे थे, मैंने उसको दुरुस्त करने का काम किया है। नहीं, वो तो उन्हीं की किताब से प्रूफ हो गया, वो तो ठीक है, पार्टी ने कर दिया। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि शशि थरूर पार्टी की लाइन से अलग बोलते हैं, आप लोग उसका, आप जैसे लोग उसका विरोध करते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं करते? ये तो शशि थरूर जी जाने, अब वो क्यों ऐसा बोलते हैं। हाँ, यह बात तो जरूर है कि जब मौका मिलता है तो मोदी जी की प्रशंसा में खड़े तो हो जाते। 2-3 दृष्टांत तो देखने को मिला। और मोदी जी गए अमेरिका, ट्रंप से मिलने गए, तो कहा कि बहुत बड़ी विजिट थी। अब बहुत बड़ी विजिट है, देखिए क्या हो रहा है भारत के साथ में, अमेरिका क्या कर रहा है, सभी जानते हैं। IMF में अगर अमेरिका चाहता तो पाकिस्तान को क्या $1 बिलियन लोन मिल सकता? अमेरिका का इतना दबदबा है, तो इनडायरेक्टली तो अमेरिका भारत के पाकिस्तान के साथ ही खड़ा रहा। इनडायरेक्टली मैं कहना चाहता हूँ। 11 बार तो ट्रंप कह चुके हैं, भारत की संप्रभुता के ऊपर समझौता हो चुका है, बल्कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ट्रेड में भी ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में जा कहा कि हाँ हमने धमकी दिया, तब जाके सीज फायर हुआ। तो सवाल इस बात, उस विजिट को बहुत महान विजिट बता रहे थे, तो उसी से आप, मैंने तथ्य रख दिया, मैं कोई निष्कर्ष नहीं निकाल रहा हूँ अब। तो ये बात कहा था उन्होंने। अब जहाँ जो पहलगाम में जो सिक्योरिटी नहीं थी, उसको भी जस्टिफाई करने की कोशिश किया कि ऐसा होता रहता है। अरे भाई, कश्मीर इज द कंसर्न एरिया, स्पेशल कंसर्न, और यहाँ एक भी सिक्योरिटी न पुलिस की सिक्योरिटी, न CRPF की, न BSF की, न इंटेलिजेंस। तो ये बातें रही हैं। अब तो बात जो बीत गई सो बीत गई, अब नई बात तो आज सिंगापुर से सुनने तो को शशि मिली थरूर है। की नई तारीफ बात तो कर आज दीजिए, उन्होंने कोलंबिया फिर में से उन्होंने जो बात अमेरिका रखी से उसको आई। मान लिया गया, अगर करना चाहे तो, ये आपकी मर्जी सर। तो कोलंबिया ने क्या पाकिस्तान का, नहीं, एक बात है, देखिए आतंकवाद और टेररिज्म को तो सभी कंडेम करता है, लेकिन ये कि भारत के साथ खड़ा होने की बात होनी चाहिए ना। भारत के साथ पूरा कोई दुनिया का कोई देश नहीं खड़ा हुआ। और कल तो बहुत ही ज़्यादा मतलब दुखद समाचार आया कि रूस जो एकमात्र देश हुआ करता था हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा
होता था, आज वो पाकिस्तान के साथ खड़ा डील कर हुआ। रहा है। तो ठीक है। सबसे बड़ी जो खतरनाक और सबसे बड़ी जो हमारे विपरीत खबर है वो तो चला ही नहीं रहे कि रूस कैसे चला जा रहा है पाकिस्तान के साथ। चाइना तो गया है और तो गए हैं, और एक बड़ा दूर कोलंबिया किसका उसका क्या इन्फ्लुएंस है दुनिया में भाई? यूरोप का कोई देश आपके साथ खड़ा नहीं, लेकिन होता, अगर हमारे अमेरिका सांसद खड़ा हमारे हो जाता, प्रतिनिधि गए रूस हैं खड़ा और वहां हो, बदलाव दिख रहा है तो तब ठीक बात है बनती है सर, विदेश की धरती पर। चलिए, हेलो? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया उदित राज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के हेलो? लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। हेलो? जी बहुत बहुत धन्यवाद। रोहन गुप्ता जवाब दीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि स्पेशल सत्र बुलाया जाए और इसकी जांच कराई जाए। देखिए बिल्कुल, देखिए विपक्ष है, उनकी मुझे अधिकार है, जो भी उनकी मांग हो, सारी चीजें ठीक है। पर आज जब हम डिबेट कर रहे हैं कि जब विपक्ष के नेता देश के बाहर जाके देश की तारीफ कर रहे हैं, तो विपक्ष के नेताओं को ये क्यों लगता है कि कांग्रेस के खिलाफ या देश के खिलाफ है? मुद्दा तो ये है ना अंजिल जी, पूरा नैरेटिव क्या बन के आ रहा है? पाकिस्तान एक गद्दार मुल्क है, उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं नहीं, करता। आप बोलिए ना, उसके बीच में सेना बोल अध्यक्ष सकते जो हैं, है, थोड़ी है। नहीं रोहन जी, देखिए ऐसा किसी ने बोला नहीं है, ये आप विषय को डाइवर्ट करने के लिए ऐसी बातें कर डाइवर्ट रहे नहीं कर रहा हूं मैं। हैं। पिछले मैं बिल्कुल 2 कोई दिन की डाइवर्ट 2 नहीं कर रहा हूं। महत्वपूर्ण बातें हैं, उन मैं पे कोई आप डाइवर्ट जवाब नहीं देने कर रहा से हूं। बच रहे हैं। आज वहां पे कल 370 एयर में जो चीफ बोला गया, मार्शल क्या कांग्रेस साहब पार्टी का ने ये बोला बयान है? कि जो मैंने 83 कोई तेजस बयान थे, की बात नहीं है। शशि जो थरूर का जो खुल के भारतीय विरोध हुआ सेना है। को डिलीवरी जिनकी उनको होनी भेजा थी भी वो नहीं समय क्या पे नहीं 4 हुई, आदमी में? उसकी कौन सी जांच बात क्या कर आप रहे हैं कराएंगे? क्या उनको कारण थे सुपर प्रवक्ता कि बोलते भारतीय हैं। सेना सारे को लोग नाराजगी उपलब्ध दिखा नहीं रहे हो हैं। पाए? कौन से बात कर रहे हैं आप? उसकी कारण क्या है? आतंकवादी उसके के ऊपर साथ में कमेटी हमारे का सांसद गठन का होगा। कंपैरिजन हो रहा दूसरी है। बात, कौन सी हमारे बात कर रहे हैं आप? भदौरिया साहब हर ने भी चीज को प्रमुखता से व्यक्तिगत बोल रखी के है हटा नहीं सकते हैं। कि ये सीडीएस साहब पार्टी ने के जो कहा ऑफिशियल कि बयान क्या आए हैं, कारण थे, जो देश के खिलाफ गए वो हैं। कारण जो क्या आपके है? जो सवाल है वो रफाल के पाकिस्तान विषय में पूछ जो रही है। उन्होंने प्रश्न डीजीएमओ किया पे है, आपको भरोसा नहीं देखिए है। उनका आप चिंतन सवाल मनन पूछते होना जा रहे चाहिए। हैं, उसके कितने लिए गिराए? कांग्रेस पार्टी अगर आज मांग कर रही डीजीएमओ ने है यही कहा कि एक कमेटी कि का आप जो गठन बात होना कर रहे चाहिए हैं और कि डिटेल आज रिपोर्ट हमारा देश ये के समक्ष आनी उद्देश्य है चाहिए, कि क्या हुआ तो उस सेना पे का आप नुकसान, स्पष्टता ये के आप साथ पूछेंगे। उत्तर दीजिए। और वो भी पाकिस्तान जैसे गद्दार देश के सामने। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके सवाल अरे का आप कुछ उपयोग भी अगर हमारा बोलते हैं यार, दुश्मन देश शर्म आनी यूज चाहिए, कर रहा कुछ है, आनी तो चाहिए, क्या कर पता रहे नहीं हैं यार ये क्या तरीका है? कल क्या तक तो तरीका? आप इधर आपका बैठ क्या के तरीका कांग्रेस है? में बैठ के भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अरे कहते भैया थे अपना काम शर्म करो, आनी चाहिए, तुमको अभी शर्म भी आनी तुमको चाहिए। पार्टी कांग्रेस में लिया नहीं अब है। वहां आ गई तो यहाँ के लिए टिप्पणी शर्म मत आनी करो चाहिए, गुलशन शर्म नागर। आनी चाहिए। तुम तो अरे आप भी कुछ कांग्रेस के कंटेंट बाहर हो, लाओ यार, तुम्हारी कुछ औकात पढ़ो। क्या है? तुम्हारी आप अगर औकात भारतीय क्या है जनता कि पार्टी के कांग्रेस का प्रवक्ता हो झंडा तो कुछ लेके घूमते हो? सरकार की है नीतियों तुम्हारे को पास पढ़ कोई के आओ, उन पे आधिकारिक बोलो। बयान है? कुछ तुम्हारे नहीं, पास कोई ऐसे ऐसे आधिकारिक कोई फायदा स्टैंडर्ड नहीं है? है। यहाँ पे आके ऐसे बात कोई मत फायदा करो नहीं है, व्यक्तिगत। हटा अपने दीजिए, जबान पे यूनिवर्सिटी लगाम से हटा रखो। दीजिए मेरे। बोलने में मैं ये तरीका प्रश्नों दिखा का उत्तर तो नहीं अपना। देते, क्या आप इनके है ही साथ नहीं डिबेट कांग्रेस करना? पार्टी में, आप क्यों बात कर रहे हैं मेरे से? आप है कांग्रेस पार्टी में? कौन सी पोस्ट है अरे आपकी? छोड़िए आप, यहाँ पे आके बात कर आपको रहे हैं। दिख नहीं रहा क्या अपनी लिखा बात हुआ है करिए। नीचे? राजनीतिक ये मुद्दे विश्लेषक। पे बात मत करिए, थोड़ा बोलने का तरीका रखिए और मुद्दे पे बात क्या है करिए। ये? क्या अपनी हिम्मत व्यक्ति हो है तो ये? ठीक है ना, आपके पास कोई आधिकारिक स्टैंड है यहाँ पे आके बातें करते हैं। मुद्दा यहाँ पे अंजिल जी इतनी है कि अगर विपक्ष के नेताओं को ये चीज समझनी पड़ेगी कि देश के साथ खड़ा होना और देश के खिलाफ खड़ा होना क्या होता ठीक है सर, वो हमारी बात लड़ाई आपकी ठीक पाकिस्तान के है, साथ वो में बात आपकी ठीक है, ऑपरेशन लेकिन सिंदूर- जो ऑपरेशन सवाल सिंदूर अनुराग पाकिस्तान भदौरिया हाँ, उठा रहे हैं, आधिकारिक प्रवक्ता हैं अनुराग भदौरिया जी, उनके सवालों का जवाब तो आप दे नहीं पाए। ठीक है, एक बार आपको पता नहीं आधिकारिक का ही दोगे, दो ना। देव आधिकारिक। मैं राजू रंजन के पास जा रहा हूँ, छोड़िए, मैं राजू रंजन के पास जा रहा हूँ। नहीं, मैं राजू रंजन के पास जा रहा हूँ। राजू रंजन जी, मुझे एक चीज बताइए, आपके भी एक सांसद हैं, ठीक है सर, एक मिनट। अरे अनुराग जी, राजू रंजन नहीं बोलेंगे, उनको लगेगा कि बताइए एक सवाल ही मुझसे हुआ, कम से कम दूसरा सवाल उनसे हो जाए। नहीं, शर्म अनुराग भदौरिया, शर्म नहीं आती, पढ़ के आते नहीं हो तो शर्म आपको आनी बोलते ही चाहिए रहते हैं, कि जवाब नहीं दे पाते, दूसरे को तो शर्म नहीं आती, जब जवाब नहीं दे पाते तो पद देखते हो। राजू रंजन जी, मेरा एक सवाल यह है कि भाई इतनी बहस क्यों? मतलब ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, डेलीगेशन गया हुआ है, लेकिन कुछ सवाल विपक्ष उठा रहा है और उनको अधिकार है उठाने का, उसका जवाब उनको मिलना चाहिए। देखिए, जवाब तो उनको मिल रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये केवल सवालबाज नेताओं की जमात बन करके ये सभी पार्टियां बन हो रही हैं। अनावश्यक सवालों से आप दुनिया के अनेक मुल्कों में हमारे सांसद जाकर उन देशों में राजनयिकों से बात कर रहे हैं, वहाँ जो इंडियन डायस्पोरा है उससे बात कर रहे हैं। तमाम लोगों से बातचीत के दौरान भारत का पक्ष वहाँ रखा जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, डिजिटल मीडिया के लोगों से उनकी बातचीत हो रही है। और ऐसे में भारत में जब भी इस तरह से कोहराम मचाया जाता है तो ये मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूँ कि ये भारत के खिलाफ है या नहीं, लेकिन भारत का स्टैंड इससे कमज़ोर होता है। इसलिए कि अगर घर के अंदर देश
एक जुबान में नहीं बोल रहा हो तो निसंदेह इसका नुकसान डिप्लोमेसी में भारत को झेलना पड़ता है। और अभी जो हालात है, अभी इस पैनल में देख लीजिए, धैर्य नहीं है। लगातार एक पार्टी के प्रवक्ता को चीखने चिल्लाने की आदत है, किसी पैनलिस्ट को अपनी बात रखने नहीं देने की आदत है। जवाब दे तो अगर इस तरह का कोहराम मचा फिर बोलना करके चाहना- पार्टियों के जिम्मेदार नेता अगर इसी तरह से पार्टी ये देश के स्टैंड को पटरी से उतारने का काम करते रहेंगे जवाब। तो ये देश के हित में नहीं है। घरेलू ठीक है, मसले बोलिए हम अनुराग भदौरिया। आपस में जब चुनाव देखिए, लड़ने जाएंगे, मैंने अरे केवल सीधा जवाब सा देने के लिए सवाल क्यों पूछा। खड़े हैं क्या? सुनिए, बस सवाल मैं 30 सीधा सेकंड में सा- खत्म कर रहा हूं, अरे तब आप सुनिए, 30 बोलिएगा। सेकंड छोड़िए, आप जवाब नहीं, नहीं अब दे धैर्य, पा रहे, 30 मैंने सेकंड ये रखिए, नहीं मैंने किया। आपको बहुत सुन सुन लीजिए, लिया। कोई बात नहीं, अनुराग भाई सुन सबसे लीजिए। पहली बात तो ये है, देखिए, सबसे पहले अनुराग जी, आपके बहुत पुराने प्रवक्ता हैं आप, और बहुत ही पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, लेकिन कई बार जो लोग देखते हैं अस्पष्टता के साथ आप क्या कह रहे हैं और मैं क्या कह रहा हूं, ये सुनने के लिए ही वो जमा होते हैं। आपके कोलाहल से चीजें कहीं स्पष्ट नहीं होती हैं, और दुनिया में जब माहौल भारत के पक्ष में बन रहा हो तो शोर शराबा करने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होने जा रहा है। अच्छा, जवाब दे दूं। ठीक, अनुराग भदौरिया और रोहन गुप्ता। देखिए सीधा सा सवाल मैंने पूछा था, नेताओं को छोड़ दो, आप विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रहे हो, कोई बात नहीं। एयरफोर्स चीफ अमरप्रीत सिंह जो कह रहे हैं उन पे तो जवाब देंगे कि उनको भी आप राष्ट्र के खिलाफ बोलने की बात कह देंगे, या सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी ने जो बोला है उन पे तो जवाब देगी सरकार। कमाल कर रहे हैं आप, विपक्ष सवाल पूछता है जवाब नहीं देते, जनरल बोल रहे हैं कुछ, उस पे हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं, उसका जवाब नहीं देते। हो गया नहीं, सवाल मेरी पूरा बात सुनिए, नहीं हुआ। हाँ, और इतना जब जल्दी रोहन आप गुप्ता क्यों जी से मानेंगे? सवाल पूछा जा रहा है तो कह रहा है हमको बोलने दीजिए, पूरा बोलने के बाद जवाब नहीं दे पाएगी। पाकिस्तान मीडिया पे विश्वास क्यों करते हो? जो हमारे जनरल कह रहे हैं उनका जवाब हमें क्यों नहीं देते हो? ठीक, हम आप आपसे जवाब सवाल ले पूछ रहे लें। हैं, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि जो आतंकवादी पाकिस्तान आतंकवादी देश है, हम तो विदेश की धरती पे पाकिस्तान के स्टेसी कर ही रहे हैं। ठीक, आप जवाब लेकिन ले लें, आपके नेता अनुराग भदौरिया। हमारे देश के अंदर में हमारे अपने लोगों के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, उसके बारे में आप बता दीजिए। रोहन गुप्ता भाई, लेकिन आप- जवाब दीजिए। नहीं, आप नहीं, रोहन गुप्ता जी का जवाब नहीं होता तो बोलेंगे वो राजनीतिक विशेषज्ञ है और कहेंगे आप शर्म सुन नहीं लीजिए ना, आती। ठीक है सर, वो राजनीतिक बात विशेषज्ञ पुरानी हो शर्म गई, नहीं आती। अगर कोई दो बात ही नहीं जवाब सर, आपके ठीक पास है, बहस में तो इस तरह की प्रभु, मैं बातें होती है, प्रवक्ता कोई के बात नाते नहीं। पूछ रहा हूँ, आप मेरा ही जवाब अब दे इसको दीजिए, नहीं आप राजनीतिक क्यों विशेषज्ञ उसको जवाब क्यों देना भुनाना चाहते चाह तो- रहे हैं? उन्होंने क्या कहा, उनको कहा, ठीक है, उनके आपस की बात हुई, खत्म हो अरे गई। वो जवाब बोले ही नहीं रोहन देते, गुप्ता जी। पूछ लो स्पेसिफिक जवाब। ठीक है, आप देखिए रोहन कहाँ गुप्ता जाएंगे, जी बोलिए। सुनिए। देखिए रास्ता भटक देखिए गया। ये डिबेट जब से शुरू हुई, अनुराग भाई तो उनकी बोलने की आदत है, रुकते ही नहीं, उनका फुल स्टॉप का बटन ही नहीं है, और उनका मैं जवाब दे दूं। जो सीडीएस ने बात की, जो मुद्दा सिर्फ इतना है, जो हमारे आर्मी चीफ ने बात की, उन्होंने यही कहा कि इनिशियली हमारा नुकसान हुआ, उसके बाद में टैक्टिकली हमने उसको जीता। और आज सब्जेक्ट ये नहीं है कि क्या हुआ, आज सब्जेक्ट ये है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में विजय प्राप्त की। अनुराग भाई, हम सबको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ऑपरेशन सिंदूर किसी एक पार्टी का या किसी एक व्यक्ति का तर नहीं था, पूरे ये देश तो का। हम कह ही रहे हैं। उस समय पर ये सवाल पूछना ये कि तो हमको हमारे कितना राष्ट्र का नुकसान है। हुआ, और वैसे भी ऐसे देश के नहीं, फौज ने सामने घुस जो के हमेशा मारा है। जीता है, उसके सेना जो ने घुस के सैन्य मारा है अध्यक्ष है, वो पाकिस्तान जो को। तस्वीर भी घुस के मारा प्रधानमंत्री है, को सबक देते सिखाया हैं, है। वो भी फेक तस्वीर है। उसके सामने आप सवाल देश की सेना को पूछेंगे, सरकार, ये समय है क्या? कोई नहीं, सारी चीजें देश की डिटेल सेना लीजिए, पे कोई आपका सवाल नहीं अधिकार पूछता है, है, देश पर की ये सेना पे समय नहीं गर्व है है, इस प्रकार फक्र के है। सवाल लेकिन वो जो उठाकर कह रहे देश हैं का ना, उस मनोबल आपसे है, पूछना ऑपरेशन चाहता हूँ क्या सिंदूर कहना को चाहते कमजोर हो? करें। वो हर क्या चीज की कहना समय की चाहते हैं, बात आप जवाब होती है। दीजिए। ये समय आप आपको इसे तो समझना पूछेंगे, पड़ेगा किससे कि पूछेंगे जिस आप? प्रकार से और विपक्ष आप का पाकिस्तान की माहौल मीडिया पे बन गया विश्वास है, करने और लगे, आपके पाकिस्तान सवालों के का लोगों पे उपयोग विश्वास करने गद्दार लगे कि पाकिस्तान कर पाकिस्तान रहा की है, मीडिया क्या जो कह रहा है, युद्ध बड़ा हार चुका पाकिस्तान है, का मीडिया से ऑपरेशन आपको सिंदूर प्यार हो गया। पूरी तरह से अरे सफल देश हो के लोगों चुका पे है। विश्वास कीजिए, वो देश के लोग उस विपक्ष पर पे सवाल विश्वास कीजिए, उठाने तो का देश का अगर विपक्ष कांग्रेस अपना के और है। विपक्ष से इसी सवालों के पार्लियामेंट में माध्यम से सत्ता पक्ष अधिकार विपक्ष मिलता होता है, है, तो आप आपको लोगों हमको को एक ही समझना जनता ने चाहिए चुना कि है, कौन से लेकिन सवाल उस पे पूछने चाहिए, विपक्ष कौन नहीं से नहीं है, उस पूछने पे चाहिए। विपक्ष पे और भरोसा नहीं आपको है। भरोसा नहीं है, लेकिन आपको पाकिस्तान उन पे की मीडिया पे भरोसा है, भरोसा है, देश की सेना पे पाकिस्तान के भरोसा लोगों नहीं पे है, भरोसा है। सरकार पे अरे भरोसा झूठे नहीं है, हैं, मक्कार सांसद है, पे वो भरोसा नहीं आतंकवादी है। लोग हैं, जो वो हमारे सांसद देश के अंदर आपके नफरत हैं, की राजनीति चलिए करना सर, चाहते माफी हैं। के साथ देश आपको की बीच में बात रोकना करते पड़ रहा है। हैं। रोहन गुप्ता जी, अनुराग भदौरिया जी, राजीव रंजन जी और दुष्यंत जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उदित राज भी मेरे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। लेकिन सियासत तो हो रही है और अपने अपने सुविधा के अनुसार सियासत हो रही है, तो इसलिए थोड़ा और इंतजार करिए, हो सकता है कि और सियासत आपको नजर आए। मुकाबला में इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।